हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सर्ड एंड इंडेसेस का लेक्चर नंबर 17। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। ठीक है, जैसे 4/1 प्लस √2 प्लस √3 बराबर a प्लस बी √2 प्लस c √3 माइनस d √16 वेयर a एंड b आर होल नंबर्स। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ a, हमको इसका मान निकालना है a प्लस बी प्लस c प्लस d का। ठीक है, देखो हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसको सॉल्व करके ऐसा बनाना है कि √2 √3 √6 इस टाइप की फॉर्म में बन जाए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ये देखो रूट लगा, यानी कि हम इसमें परमीकरण वाला सॉल्व कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन। तो अब हमें इसमें रेशनलाइजेशन लगाना है। ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे, जैसे 1 प्लस √2 को हमने अलग कर लिया और √3 अलग है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस √2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस √2 माइनस √3। ठीक, इसको एक ब्रैकेट में कर दें, इसमें 4 का गुणा कराया बटे 1 प्लस √2, ठीक है, प्लस √3 एक मिनट। देखो जब यहाँ पे हम 1 प्लस √2 और माइनस √3 का गुणा कराएंगे तो a प्लस बी ए माइनस बनेगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 3 बना, 3 माइनस 2√2 माइनस ये √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा देखो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 3 माइनस 2√2 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आ जाएगा 2√2। ठीक है, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2√2 यहाँ पे ऊपर क्या हो गया 4 इंटू 1 प्लस √2 माइनस √3, तो 2 दूना 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो √2 है इससे ये 2 को काटेंगे, 2 का मतलब क्या है √2 का होल स्क्वायर, तो कट जाएगा तो एक रूट बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा √2 इंटू 1 प्लस √2 माइनस √3। अब √2 से अंदर गुणा कराओ तो मेरा बनेगा √2 प्लस क्या बन गया मेरा √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 2 3 6 √6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो मेरा सॉल्व होके आ गया, अब हमें इससे कंपेयर कराना है। क्या लिखा था सामने, a प्लस बी √2 प्लस c √3 माइनस d √6। अब देखो √6 है √6 है। ठीक, एक तो ये कंपेयर हो गया, एक हमारा ये रूट वाला कंपेयर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे c √3 यानी कि √3 वाला कोई नहीं है, यानी कि वैल्यू 0, और ये 2 वाला इससे कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, सब आपस में मेरे कंपेयर हो गए, तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। a की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू। b देखो मेरा कितना है यहाँ पे 1, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 1। ठीक है, मेरे सारे मान आ गए। अब यहाँ पे हम रख देंगे, तो 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, तो कितना आ गया मेरा 4। ठीक है, यानी कि मेरा डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, ये CHSL 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 2018 के CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, √2 प्लस √5 माइनस √3 इंटू के बराबर -12, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ के।
ठीक है, और ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो बेसिक तरीका है, ठीक है, हम वही फैक्टर वगैरह बना के सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, √2, √3, √5 इनकी हम वैल्यू रख देंगे। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, √5 की वैल्यू होती है, √3 की होती है। हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हम चलिए बेसिक तरीके से देखते हैं। बेसिक तरीके में क्या है, हम यहाँ पे k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करा देंगे। तो k की वैल्यू मेरी आ जाएगी -12/√2 प्लस √5 माइनस √3। ठीक है, ये आ गई। अब हम इसको a मान सकते हैं और उसको b, तो हम क्या करेंगे, a प्लस b से ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे। तो √2 प्लस √5 प्लस √3, इससे हम ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो जो हम गुणा कराएंगे तो ये a माइनस बी a प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि a² माइनस b²। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, -12 इंटू √2 प्लस √5 प्लस √3 बटे a² यानी कि √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस b² यानी कि √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो हम देखते हैं अब। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 2, 5 का √5 का स्क्वायर 5, 5 2 7। ठीक है, 7 माइनस क्या करेंगे बटे में 2 का √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, तो 5 2 कितना हो गया 7, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू √2 इंटू √5 2√10 माइनस √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3, यानी कि 7 में 3 गया 4 आ जाएगा मेरा। -12 बटे 7 में 3 गया 4 प्लस 2√10, ऊपर मेरा ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो यहाँ से। जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो 2 छंग 12 ऊपर कट गया, तो ये आ गया -6 इंटू √2 प्लस √5 प्लस √3 बटे 2 लिया था तो 2 प्लस √10। ठीक है, ये मेरा बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए 2 माइनस √10 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि 2 का स्क्वायर 4, √10 का स्क्वायर 10, 2 में से 4 में से 10 गया माइनस का 6, तो मेरे पास क्या हो जाएगा -6 बटे, यहाँ पे भी नीचे -6 बन जाएगा और ये दोनों वैल्यू साथ में आ जाएगी। दो माइनस √10 इंटू, रुको इधर लिख लेते हैं, -6 इंटू √2 प्लस √5 प्लस √3, 2 माइनस √10 बटे -6 आएगा, -6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। √2, √5, √3 किस ऑप्शन में है, प्लस का, तीनों में है नीचे के, और 2 माइनस √10, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर हमें इस मेथड से नहीं लगाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रिक लगानी है। ठीक है, तो ट्रिक में हमको √2 की वैल्यू पता है 1.4 होती है। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 करके होती है पूरी, लेकिन हमने इतनी लिख ली। √5 की वैल्यू क्या होती है 2.2,
फिर √10 की वैल्यू क्या होती है 3.2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है, के का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू रखी है हमने 1.4, यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो √5 की जगह 2.2, √3 की जगह लिख दो 1.7। तो कितना आ गया, 2 1 3, 3.6 माइनस 3.6 माइनस 1.7 इंटू के बराबर माइनस का 12। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो आएगा 2.1 इंटू के, 2.1 इंटू के बराबर माइनस का 12। ठीक है, अब इसको जब काटेंगे हम 2.1 से तो अप्रॉक्सीमेट के की वैल्यू आएगी -6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, √2 और 5 वाली वैल्यू सारी इनमें रख के सब में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें उस हिसाब से इसमें करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड लगाना है तो √2 √3 और उसकी वैल्यू रखनी है। अगर डायरेक्ट नहीं लगाना है, ऐसे करना है, तो हमें बस उसको सॉल्व करना है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 5√3 प्लस 7√2 माइनस 6√6, ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब या तो हम इसको रेशनलाइजेशन से सॉल्व करें या फिर ये √3 √2 इनकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लें। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, जब भी ऑप्शन बहुत दूर दूर होंगे तो हम √2 √3 इन सब की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलो वैल्यू रखते हैं। तो √3 की वैल्यू होती है 1.7 प्लस 7, इसकी होती है 1.4 माइनस √6 की वैल्यू होती है 2.4। एक मिनट, सही से लिखते हैं यहाँ पे, फाइव इंटू 1.7 प्लस 7 इंटू 1.4 माइनस 2.4 माइनस 23 बटे √2 की वैल्यू होती है 1.4, √3 की 1.7, √6 की 2.4। और हम सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे 17 बना कितना होता है 85, तो 8.5, 14 7 कितना होता है 98, यानी कि 9.8 माइनस 2.4 माइनस 23 बटे 2 1 3 1 4। ठीक है, 4 तो ये हो गया, 7 4 11, 4 15, यानी कि 5.5। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड कराया 5 को 20, 4 के अप्रॉक्सीमेट आएगा 8.5, यहाँ से घटाया तो मेरी वैल्यू आई 8.5 प्लस 3.5, यानी कि 8 3 11 1 12, अप्रॉक्सीमेट 12 के आसपास आंसर आएगा। मेरे आंसर दूर दूर है तो हम सीधे सीधे 12 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ऑप्शन बहुत दूर दूर हों, ठीक है, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन पास होते तो मुझे दिक्कत होती है। अगर 11.5 होता, 12.5 होता तो मुझे प्रॉब्लम ये होती कि पता नहीं कौन सा सही है। ठीक है, फिर मुझको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता। अब जैसे हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2021 है 2023 है, ठीक है, कितने का अंतर है 2 का। अब हम यहाँ के क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2020 प्लस 1, नहीं इसके बीच का नंबर लेते हैं कोई, 2022 लो। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2022 माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं 2022 प्लस 1,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रुको ये बढ़िया से एक जगह सॉल्व करके बता देते हैं। जो ये वाली वैल्यू है मेरी, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे 1 प्लस 2021 गुणे 2023, ठीक है, ये पूरा रूट लगा हुआ है। अब हम इसको लिखेंगे 2022 माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे 2022 प्लस 1, ठीक। तो ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2022 आया, ठीक है। यानी कि ये पूरे रूट की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 2022 आई। यानी कि ये पूरे रूट जो है, ठीक, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 2022। 2022 क्या था, इन दोनों नंबर के बीच का नंबर, ठीक है, 21 और 23 के बीच का नंबर 2022, तो वो पूरे रूट की वैल्यू आ गई। यानी कि हमको ट्रिक याद करनी है, ठीक है, जब भी ये दो नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा हो और ये बीच वाला नंबर मेरा आंसर होगा डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 1 प्लस 2020 इंटू 2022 आया, अब ये तो कैंसिल हो गया, ये वाला 21 और 23 वाला, ये वाला रूट कैंसिल हो गया, 2022 आया। 1 प्लस 2020 गुणे 2022 आया, इन दोनों के बीच का नंबर क्या है 2021, तो ये वाला जो मेरा रूट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2021, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक, इसकी वैल्यू मेरी आ गई 2021। अब 19 और 21 के बीच का नंबर क्या है, इसके बीच का नंबर है मेरा 2020, ठीक है। तो इस वाले रूट की वैल्यू आ गई 2020, ठीक है। तो यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया 2020। तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दोनों ईयर के जो बीच वाला नंबर होगा वो हम डायरेक्ट टिक मार देंगे, बस मेरा काम खत्म, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करना बता दिया है कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब कॉन्सेप्ट याद रखना है तो याद रखो, डायरेक्ट उसका यूज़ करना है तो यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसे, तो हम क्या करें कि इन दोनों को साथ ले लेते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को साथ ले लेंगे तो हम लिखेंगे √6 माइनस √35 प्लस √10 माइनस √21, ये एक ब्रैकेट में हो गया। ये दोनों साथ हो गए, ये दोनों साथ हो गए। इसको भी वैसे लिखो 6 माइनस 35, ठीक। यहाँ पे क्या है माइनस √10 प्लस 21 है, जब ब्रैकेट में इसको लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, माइनस बी स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोला तो 6 का स्क्वायर मेरा हो गया 36 प्लस √35 का स्क्वायर हो गया 35 माइनस 2ab, यानी कि 2 गुणे 6 गुणे 35, ये एक ब्रैकेट में है, सॉरी ये √6 है, तो √6 का स्क्वायर तो 6 ही रहेगा, 2ab यानी कि √6 होगा यहाँ पे,
माइनस 10 + 21 माइनस 2 × √10 × 21। ठीक है, तो 35 5 40 की 41 हो गया ये। ठीक है, 41 हो गया। ये क्या हो गया मेरा 20 10 30 31, तो ये मेरा बना 41 माइनस 35 × 6 कितना होता है 210, 35 दूना 70, 70 दूना 140, हाँ 210। ठीक है, तो 2√210 माइनस 20 10 31 माइनस 2√210। जब ब्रैकेट खुलेगा तो 41 माइनस 2√210 माइनस ये प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। 41 में से 31 गया तो मेरा आ गया 10, यानी कि मेरा आंसर हो गया जाके 10। ठीक है, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैंने ऑलरेडी पूरी लिस्ट बना दी है, 17वां लेक्चर है इसका। ठीक है, तो मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करा है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ठीक है, और मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग जाके पूरे लेक्चर चेक करिए। थैंक यू।